हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, रिसेंटली आप क्या ये न्यूज़ सुन रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है वो होती है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है। और अभी तक जो उसमें मेरिट काउंट होती थी, यानी कि मेरिट को भी इंक्लूड किया जाता है। हाई स्कूल और इंटर में जो मेरिट थी उसकी बेस पर जो उसको इंक्लूड किया जाता था, तो वो हटेगी इसमें से, ठीक है। यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो अब केवल एग्ज़ाम जो होगा, यानी कि रिटन एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पर होगा। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर हम बात करें यानी कि क्या जो है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, और जो नगरीय वैकेंसी है उसकी चर्चा चल रही है, वो कब तक आएगी, तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर तो जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यानी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, जो शिक्षक की वैकेंसी आएगी, भर्ती होगी, उसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, तो ये रियल में होगा या फिर नहीं। देखिए, मोस्टली जो चर्चा चल रही है वो इसी को लेकर चल रही है कि जो अब वैकेंसी आएगी, यानी कि जो भी शिक्षा सेवा, जैसे आपने देखा होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके माध्यम से जो भी वैकेंसी आएगी टीचर की, तो उसका लिए जो है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा। और मैं आपको बता दूं, अभी टीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको जारी किया गया था, जो यूपीएसएससी है, ठीक, उसके द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके द्वारा टीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको चेंज किया गया, यानी कि उसको जारी किया गया भाई। यानी कि उसमें बताया गया है कि 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, और 120 क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, और टोटल जो है 360 नंबर का टोटल रहने वाला पूर्णांक। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग की बात चल रही है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होने वाली, इसकी बात चल रही थी, ठीक है। तो इसको जो है एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो यूपीईएसएससी है, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इन्होंने कुछ इस प्रकार से जो है एग्जाम पैटर्न जारी किया है। देखिए, यानी कि टोटल क्वेश्चन 120 रहने वाले हैं। टीजीटी का ये एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें जो है 120 एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी कि रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 90 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं, स्पेशल सब्जेक्ट के रहने वाले हैं, और 30 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज़ के रहने वाले हैं, ठीक है, जीएस के रहने वाले हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 360 नंबर का टोटल रहने वाला है पूर्णांक। उसके बाद अगर हम बात करें 2 घंटा यानी कि 120 मिनट टाइमिंग इसमें रखा गया, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर टीजीटी पोस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि जो इंटरव्यू वगैरह है टीजीटी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। तो इस प्रकार से एग्जाम पैटर्न जारी किया गया। तो इसी को लेकर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो यानी कि अब वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में नगरीय की वैकेंसी आने वाली है, प्राइमरी टीचर नगरीय, ठीक है, यानी कि जो नगर है, टाउन वगैरह है, उनमें वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस जो है तेज़ी से चल रही है कि इसमें एग्जाम पैटर्न चेंज किया जाएगा, और नए सिरे से, यानी कि अब इसमें जो मेरिट अभी तक लागू होती थी, यानी कि मेरिट बेस्ड पर सिलेक्शन भी होता था, यानी कि हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता था, उसको हटा दिया जाएगा अब, ठीक है। तो अब जो केवल सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पर होगा, जो आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप, उसी पर आपको जो है सिलेक्शन होगा। अब जब ये चर्चा चल रही थी कि यानी कि अब शिक्षक भर्ती की वैकेंसी जो भी होगी उससे अब मेरिट को हटाना है, तो उसी बीच क्या हुआ, ये जो लेटर है ये भी वायरल होने लगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 से एकेडमिक मेरिट यानी कि को समाप्त किए जाने के संबंध में ऐसा ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सब कुछ दिया गया कि इस निर्णय के अनुसार चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कोई शैक्षिक भरांक यानी कि एकेडमिक मेरिट इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। आरक्षण यानी कि क्षैतिज आरक्षण एवं अन्य प्रावधान यथावत शासनादेश अनुसार लागू रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें मेंशन किया गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि ये जो लेटर है ये कंप्लीटली जो फेक लेटर जो है वायरल हो रहा है। फेक किस प्रकार से, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग, ऐसी गलती यानी कि जो आयोग है वह नहीं कर सकता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो लेटर है वह फेक है, यानी कि ओरिजिनल लेटर नहीं है, कोई ऑफिस के द्वारा यानी कि ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया। ये केवल किसी ने एडिट करके इसको जो है वायरल करने की कोशिश की है, ठीक है। यानी कि हर जगह इसको जो है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखा है, जबकि
होना चाहिए उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हालांकि इतना तो होना चाहिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक, ये गलती हो गई। ठीक है, अगर ओरिजिनल लेटर है यानी कि ये ऑफिशियल लेटर है तो इस प्रकार से आयोग को गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है फेक ही लेटर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें गलतियाँ हैं। एक गलती मैं आपको और बताता हूँ, इसको जो है अभी जो है रिसेंटली इसको वायरल किया जा रहा है, लेकिन ये जो लेटर जारी हुआ है ये 29 जुलाई 2025 को आया है। ठीक है, अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं यानी कि 29 जुलाई 2025 लगभग 1 साल इसको हो चुका है, लेकिन अभी तक इस लेटर को देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जो है इतनी तेज़ी से वायरल कैसे हो रहा, तो एक ये भी हो सकता है यानी कि फेक लेटर होने का प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो लेटर है बिल्कुल फेक है। ठीक है, इसमें कोई भी यानी कि रियल नहीं है। ठीक है, फिलहाल अगर हम बात करें यानी कि जो मेरिट हटाने की एक न्यूज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। देखिए ये न्यूज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इसमें लिखा है कि यूपी बेसिक पीआरटी से एकेडमिक मेरिट हटाए जाने के संबंध में जरूर सूचना। काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो पहली बात, भर्ती के नियम तय करने के अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद के पास है और बीसीडी उसके पास है। आयोग के पास एकेडमिक मेरिट हटाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसको जब बेसिक शिक्षा परिषद हटाना चाहे तभी हटा सकता है। एकेडमिक मेरिट हटाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एकेडमिक जो मेरिट होती है हटाने के लिए सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा नियमावली है 1981 जो 81 है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है ये लागू हो पाएगा, यानी कि मेरिट हटाना संभव हो पाएगा। जो अभी तक वैकेंसी होती थी, टीचर की भर्ती आती थी, तो उससे मेरिट हटाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, तब ये जो पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो लेटर है हमारा तो ये फेक हो गया, यानी कि ये कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें जो वैकेंसी आने वाली है 11,508 की, इससे संबंधित में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अध्याचना मिला शिक्षा सेवन आयोग जल्दी जारी करेगा पाठ्यक्रम, यानी कि ये जो लेटर है हालांकि फेक है, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो चेंज होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोर्स से पता लग रहा है कि एग्जाम पैटर्न है वह चेंज होगा। ठीक है, हालांकि टीजीटी के लिए मैंने आपको दिखा दिया है कि जो एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, और मोस्टली चांसेस यही हैं कि जो पीआरटी की वैकेंसी आएगी उसमें भी यही एग्जाम पैटर्न लागू रहेगा। ठीक है, यही जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के लिए विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 11,508 रिक्त पदों का विवरण अध्याचन जो है ऑनलाइन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब परीक्षा पाठ्यक्रम में जारी करने की तैयारी में है। ठीक है, देखिए यानी कि जो 11,508 वैकेंसी है उनकी नगरीय क्षेत्र में, टाउन क्षेत्र में, टाउन एरिया में, तो ये तो 100% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका कैसा क्या है, यानी कि उसकी वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 वर्ष के बाद अपलोड किया गया है जो 11,508 पदों पर वैकेंसी है, यानी कि नगरीय वाली, तो उसको जो है 30 वर्ष के बाद अपलोड किया गया है अध्याचन को, यानी कि 30 वर्षों के बाद नगर में कोई वैकेंसी आ रही है प्राथमिक टीचर की। ठीक है, तो साथ ही जो ग्रामीण अंचल के विद्यालयों के लिए 48,000 पदों को जो है अध्याचन अपलोड करने की तैयारी है। यहाँ पर लिखा है कि 48,000 पदों पर भी जो है वैकेंसी आएगी ग्रामीण में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ग्रामीण में अभी कोई वैकेंसी आएगी। इसको लेकर अभी आपने देखा होगा कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा भी जो क्वेश्चन आंसर किया गया तो उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि इतने पद खाली हैं, लेकिन उन्होंने जो उसका उत्तर दिया है, क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने जो आंसर रिप्लाई किया है उसमें उन्होंने कहा कि जो 11,508 की पदों पर वैकेंसी है उसको हम देंगे नगरीय वाली, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। ठीक है, बाकी यहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखा है, ये आप पहले से देख रहे होंगे, काफ़ी सालों से न्यूज़पेपर में छप रहा है, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन का परीक्षण कर करीब 59,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर बाकी लिखा है, लेकिन मैं आपको इतना श्योर हूँ जो नगरीय वाली वैकेंसी है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अध्याचना है ये जो आयोग है उसके पास पहुँच चुकी है और पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, बाकी जब इससे रिलेटेड कोई भी जब ऑफिशियल जानकारी आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपका इसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।